जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में रेलवे, एनटीपीसी और इंडियन आर्मी से संबंधित दोस्तों टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको परीक्षा में सहायता देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए त्सांगपो। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर यारलुंग होता तो यह आपका ऑप्शन डी भी होता और सांगपो होता तो ऑप्शन सी भी होता। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपकी ऑप्शन 3 राइट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सांगपो है और यारलुंग है। तो और दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी को आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और दोस्तों वहीं आपका अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों जो रेगुर मिट्टी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको पता होगा जो रेगुर मिट्टी है उसे काली मिट्टी भी बोलते हैं। यानी दोस्तों आप इसे काली मिट्टी भी बोल सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है, तो वो दोस्तों आपकी कपास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास। दोस्तों जो कपास है उसमें दोस्तों जो मतलब ज़्यादातर दोस्तों काली मिट्टी इसमें ज़्यादातर कपास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का क्या नाम है। यहाँ दोस्तों जो विटामिन B12 है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसमें से B12 का नाम क्या है, तो दोस्तों ये आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर तेज घूमता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। यानी दोस्तों बृहस्पति एक ऐसा ग्रह जो अपने अक्ष पर तेज घूमता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 जनवरी को आपका भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2 अक्टूबर को आपको पता ही होगा जो महात्मा गांधी जयंती है वह 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और दोस्तों किसकी मनाई जाती है, और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। क्योंकि दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीस। जो दोस्तों ग्रीस देश है वहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके दोस्तों ऑप्शन है ए CO2, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है NaCl। जो दोस्तों आपका NaCl है वो आपको पता होगा नमक का रासायनिक सूत्र है। यानी दोस्तों ये आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र है। और मैंने आपसे पूछा है जल का, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H2O, जो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है।
आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो खून है उसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का लाल रंग हो जाता है। या तो क्या किसके कारण दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन ने किस नियम की खोज की थी। यानी दोस्तों जो न्यूटन है इसने किस नियम की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गति के नियम की खोज की थी न्यूटन ने। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो सती प्रथा थी उसे किसने समाप्त किया था। तो आपके ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी नेहरू जी ने, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारा। जो दोस्तों पारा है वो एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि बिजली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। यानी दोस्तों जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने बिजली की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, डायबिटीज किस अंग से जुड़ा है। यहाँ दोस्तों जो डायबिटीज रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। यानी दोस्तों जो डायबिटीज है वो अग्नाशय अंग को प्रभावित करता है। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी। यानी दोस्तों जो वस्तु एवं सेवा कर है वो भारत में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जीएसटी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स। यानी दोस्तों गुड सर्विस टैक्स जो आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों सबसे पहले जीएसटी आपका फ्रांस देश से शुरू हुआ था। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस देश से, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भारत में बात करें तो भारत में आपका 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था जीएसटी। और दोस्तों जीएसटी दिवस है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 1 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को किसने बनवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अशोक स्तंभ है उसे किसने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ को बनवाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।